नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर किस्मत किसी से सब कुछ छीन ले तो फिर क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही डांसर की कहानी जानेंगे। एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी जिसने ना सिर्फ दोबारा चलना सीखा बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसान का जज्बा उसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक तरह का वादा है। और आज की जो कहानी है वो इस वादे की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। हम एक ऐसी महिला के सफर के बारे में जानेंगे जिनकी जिंदगी खुद ही दृढ़ इच्छा शक्ति और बेहिसाब मेहनत की एक मिसाल बन गई। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए सुधा चंद्रन की दुनिया में चलते हैं। उनका जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां कला ही सब कुछ थी, जहां कला ही जिंदगी थी। ऐसा लगता था मानो सितारों ने पहले से ही तय कर लिया था कि उनके कदम सिर्फ नृत्य के लिए ही बने हैं। सच में ये कमाल की बात है। जरा सोचिए तो, बचपन से ही सुधा सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, वो एक करिश्मा थी। एक तरफ तो उनके घुंघरू स्टेज पर धूम मचा रहे थे और दूसरी तरफ वो पढ़ाई में भी कमाल कर रही थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो एक जानी मानी भरतनाट्यम परफॉर्मर बन चुकी थी। मतलब भविष्य एकदम सुनहरा लग रहा था, है ना? सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। पर कहते हैं ना, जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले ये कोई नहीं जानता। और किस्मत में एक बहुत ही क्रूर मोड़ उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा मोड़ जो उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बिखेर कर रख देने वाला था। 2 मई 1981। ये बस एक तारीख नहीं थी, ये वो दिन था जब सुधा के सपनों की रंगीन दुनिया पर अचानक अंधेरा छा गया। एक ऐसा दिन जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक बहुत ही खौफनाक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि दर्दनाक घटनाओं का एक पूरा सिलसिला था। हुआ यूं कि बस दुर्घटना में उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन असली तबाही तो अस्पताल में हुई एक छोटी सी लापरवाही से हुई। इसी लापरवाही ने एक मामूली सी चोट को एक भयानक सपने में बदल दिया। पता है क्या हुआ? एक छोटे से घाव पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसमें गैंग्रीन फैल गया। अब सोचिए, डॉक्टरों के सामने कितना मुश्किल फैसला था। या तो उनका पैर बचाया जाए या उनकी जान। उन्होंने उनकी जान बचाने का फैसला किया, पर एक डांसर के लिए यह फैसला किसी मौत से कम नहीं था। बस उस एक पल में एक डांसर की पूरी दुनिया बिखर गई। उसके बाद के कुछ महीने किसी जहन्नम से कम नहीं थे। सुधा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वो बस भगवान से एक ही सवाल पूछती रहती थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उनका सपना, उनकी पहचान, सब कुछ जैसे राख हो गया था। लेकिन जब लगता है ना कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, तभी कहीं से उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है। और सुधा के लिए भी ऐसा ही हुआ। एक ऐसा आविष्कार सामने आया जिसमें उनके टूटे हुए सपने को फिर से जोड़ने की ताकत थी। सुधा ने एक मैगजीन में जयपुर फुट के बारे में पढ़ा, और ये उस जमाने के भारी भरकम बेजान से लकड़ी के पैरों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। आप सोचिए, जहां बाकी नकली पैर बस एक सहारा होते थे, वहीं डॉक्टर पीसी सेठी का बनाया ये जयपुर फुट रबर से बना था, लचीला था और हल्का भी था। ये सिर्फ चलने के लिए नहीं बना था, बल्कि इससे जमीन को महसूस किया जा सकता था। ये मुड़ सकता था, मतलब बिल्कुल असली पैर की तरह हरकत कर सकता था। ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी जो शायद, बस शायद, उन्हें दोबारा नाचने का एक मौका दे सकती थी। सुधा फौरन जयपुर गईं और डॉक्टर सेठी से मिली। उन्होंने उनसे पूछा, क्या मैं फिर से चल पाऊंगी? इस पर डॉक्टर सेठी ने जो कहा, उन शब्दों ने सुधा के लिए जैसे संजीवनी का काम किया। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक मरते हुए सपने को दी गई जिंदगी की नई धड़कन थे। और यहीं पर टेक्नोलॉजी और उम्मीद एक साथ आ मिलते हैं। देखिए, जहां पहले जो लकड़ी का पैर मिला था वो एक तरह से निराशा का प्रतीक था, एक लिमिटेशन थी, वहीं डॉक्टर सेठी का बनाया हुआ ये स्पेशल जयपुर फुट एक नई शुरुआत का दरवाजा था। उन्होंने तो खास तौर पर सुधा के लिए इसे और भी मजबूत बनाया ताकि ये डांस की थिरकन और झटकों को आराम से झेल सके। तो उम्मीद तो मिल गई थी, लेकिन मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। और अब शुरू हुई दर्द, मेहनत और आंसुओं की एक ऐसी तपस्या जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। नकली पैर के साथ नाचना किसी आग पर चलने से कम नहीं था। क्या आप सोच सकते हैं? हर एक स्टेप, हर एक चक्कर के साथ फ्रिक्शन की वजह से उनकी कटी हुई टांग से खून बहने लगता था। हर कदम पर इतना दर्द होता था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वो रुकी नहीं।
2 साल, पूरे 2 साल तक उन्होंने इस अग्नि परीक्षा को झेला। उन्होंने अपने शरीर को फिर से ट्रेन किया, बैलेंस बनाने की कला को एकदम शुरुआत से सीखा। ये एक तरह का पुनर्जन्म था जो दर्द की आग में तप कर हुआ था। और फिर वो दिन आ ही गया, 28 जनवरी 1984। ये तारीख सुधा की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान थी। मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी हॉल में सुधा ने उस भयानक हादसे के बाद अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। जब परफॉर्मेंस खत्म हुई ना, तो पूरे हॉल में एक पल के लिए एकदम सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन यही थी, सुधा चंद्रन ने दुनिया को यह साबित करके दिखा दिया था कि असली विकलांगता शरीर में नहीं बल्कि मन के हौसले में होती है। उनकी ये वापसी सिर्फ एक परफॉर्मेंस का अंत नहीं थी, ये तो एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। वो अब सिर्फ एक डांसर नहीं थी, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए हिम्मत और प्रेरणा का एक जीता जागता प्रतीक बन चुकी थी। उनकी इस कमाल की जीवन यात्रा पर तेलुगु में मयूरी नाम से एक फिल्म भी बनी। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? कि इस फिल्म में सुधा ने अपना रोल खुद ही निभाया था। जरा सोचिए, उन्होंने कैमरे के सामने अपने उस दर्द को, उस संघर्ष को और उस जीत को दोबारा जिया। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। और जब ये फिल्म नाचे मयूरी के नाम से हिंदी में बनी तो वो पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बड़े पर्दे पर अपनी कहानी को अमर बनाने के बाद सुधा ने यह भी साबित किया कि उनका टैलेंट किसी एक मंच तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा और कहीं किसी रोज में रमोला सिकंद जैसे आइकॉनिक किरदार निभाकर एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। आज के दिन सुधा सिर्फ एक कलाकार नहीं है, वो अपनी डांस एकेडमी चलाती हैं। जो लोग दिव्यांग हैं उनकी मदद के लिए काम करती हैं और अपनी कहानी से दुनिया भर के लोगों को मोटिवेट करती हैं। उनकी पूरी जिंदगी, उनकी विरासत हमें यही सिखाती है कि अगर हौसला बुलंद होना तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। और ये सब कुछ हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सुधा चंद्रन की कहानी जानने के बाद क्या हमें विकलांगता शब्द की अपनी परिभाषा पर फिर से सोचने की जरूरत नहीं है? शायद असली विकलांगता शरीर की कोई कमी नहीं, बल्कि उम्मीद और हिम्मत की कमी